आत्मघात कैसा है, क्या है एटमी विनाश का खतरा, जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। पीसीआर दिखाइए यहां पर आज अड़ी में क्या हम आपके लिए लेकर आए हैं। बेलारूस से विश्व युद्ध की तैयारी क्या की जा रही है, क्या बेलारूस से महातबाही की नई स्क्रिप्ट लिख दी गई है, डोनबास में बैकफुट पर क्यों है यूक्रेन, यह भी बात करेंगे। रूस तोड़ने वाले थे कि अब यूरोप टूट रहा है, कौन कह रहा है ये, चुनाव में बढ़ने वाली है कि अब बाइडेन की मुश्किलें, यह भी होगा आपके सामने। और जंग के लिए चीन के घातक हथियार तैयार हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक मरकावा कहां पहुंच रहा है, यह सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले बेलारूस की जो हम खबर बता रहे हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। जंग में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम, क्या है वो आत्मघाती कदम, आइए आपकी स्क्रीन पर। जंग में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम, रूस के बाद पहली बार बेलारूस में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूस का A-50 विमान तबाह हो गया। मिन्स्क के बेहद करीब एयर बेस को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। और देखिए जो A-50 है ये सैन्य निगरानी विमान है जो इस हमले में तबाह हो गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए ये A-50 विमान बेलारूस में खड़ा हुआ है। ये रूस का आप कह सकते हैं टोही विमान या कह सकते हैं मिलिट्री कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ विमान। और ये कैसे यहां पर जो खड़ा था तो इसको ड्रोन अटैक में यूक्रेन ने निशाना बनाया है। ये तस्वीरें देखिए, ये वही A-50 विमान है जो मिन्स्क के बेहद करीब एयरबेस पर खड़ा था। रूस का A-50 विमान है। आप जानते हैं कि बेलारूस में रूस के बहुत बड़े लेवल पर सेना की तैनाती है। तमाम उनके एयरक्राफ्ट, फाइटर जो जेट्स हैं वो वहां पर खड़े रहते हैं। और उसी पर मिन्स्क जो कि बेलारूस की राजधानी है उसके बेहद करीब एयरबेस को यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से निशाना बनाया है। इससे पहले कुछ ऐसा ही अटैक उन्होंने सेवास्तोपोल में किया था, क्रीमिया में, और वहां पर जो उनकी जो ब्लैक सी फ्लीट थी उनके फाइटर जेट्स को निशाना बनाया था। क्या ये आत्मघाती कदम है? जनरल सिबाच, सबसे पहले आपका रिएक्शन। हाँ देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़ाई अब बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है। और ये सच्चाई है कि जो मेन अटैक आएगा रूस का वो आएगा स्प्रिंग में, वो अप्रैल के एंड में या मई में आएगा, क्योंकि अभी बर्फ पड़ी हुई है। अब ज़्यादातर लड़ाई डोनबास में होगी। पर ये जो आपने बताया अभी बेलारूस से, इसमें कोई शक नहीं, बेलारूस में जो जमावड़ा बनाया है रूस ने, 50 से 60 हज़ार उसके सैनिक हैं, बस्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स, RTPC और जेट एयरक्राफ्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूक्रेन उसको एक प्रकार से साइकोलॉजिकल। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, यूक्रेन को क्या नहीं पता कि वो ये उकसावे वाली कार्रवाई है अमिताभ जी, या यूक्रेन जानबूझकर यहां पर पोक कर रहा है? एक बार गौरव, बस इसका मैं यही आगे ऐड करना चाहता। देखो सच्चाई ये है कि यूक्रेन को मालूम है कि जो बेलारूस की जमीन इस्तेमाल होगी मेन ऑफेंसिव के लिए, जब नदन अटैक होगा कीव पे, मगर वो अब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर कोई भी ये एक्शन करता है यूक्रेन तो फिर ये बेलारूस पे अटैक होगा। और फिर ये एक प्रकार तो बेलारूस के तो जो तानाशाह हैं, जिनको जो बेलारूस के राष्ट्रपति मार सकता है, ये मैं एक बयान याद दिलाना चाहता हूं। मैं अमिताभ जी आपसे सवाल है, लुकाशेंको ने कहा था जब यूक्रेन उनके बॉर्डर पर वो वॉर एक्सरसाइज कर रहा था कि एक गोली हमारी तरफ चली तो हम इसको अपने ऊपर अटैक मानेंगे। यहां तो पूरा ड्रोन अटैक हो गया है, तब भी ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है उनका। बहुत सही गौरव, मैं यही बोलने जा रहा था। हाँ। अचानक बेलारूस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पोलैंड से उसके बॉर्डर लगती है और रूस की जो लड़ाई और रूस यूक्रेन की लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी बेलारूस है। क्योंकि पहला अटैक अगर नेटो करना चाहे तो वो सॉफ्ट अंडरबेली होगा रूस का। बेलारूस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गया है कि बेलारूस के अभी जो डिक्टेटर हैं वो जाने वाले हैं बीजिंग, और वहां से हो सकता है रूस को साजो सामान ना दे, सैन्य साजो सामान बेलारूस को दे, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। बेलारूस हालांकि ये कह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, वो और चीजों के लिए जा रहा है, लेकिन बेलारूस का बीजिंग जाना और शी जिनपिंग टाइमिंग बहुत अहम है। एक टैक्टिकल रूप ये टाइमिंग बहुत अहम है। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि एक ऐसा मूव जहां बीजिंग बेलारूस को सामान दे लेकिन इस्तेमाल तो होगा रूस के लिए।